अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। तो दोस्तों और साथियों, असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी को लताड़ा है, उन पर ऐसा जो है हमला किया है, ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनने के बाद आप भी हक्का बक्का रह जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ये ज़रूर जानें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के काम करने वालों और खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए जो बातें कही हैं वो बहुत ही दहलाने वाली बातें हैं। तो दोस्तों और साथियों, आपसे गुजारिश है, चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल के बटन को दबा दें। दोस्तों 2 मिनट आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि लॉकडाउन जो है कब तक जो है अब लग गया है और कितनी इसमें छूट मिल गई है। 2 मिनट सिर्फ ये सुन लीजिए, बहुत ही ज़रूरी ये बातें हैं। तो नाज़रीन इकराम, जो है लॉकडाउन अब 30 जून तक लग गया है, लेकिन दोस्तों ये लॉकडाउन जो है कुछ अलग तरीके का लॉकडाउन है, अनलॉक 1 है ये। यानी कि इसमें काफ़ी तादाद में लोग बाहर जा सकेंगे और उन्हें काफ़ी छूट मिल चुकी है। और यहीं पर 8 जून से धार्मिक स्थल, मस्जिद, मंदिर और ये स्कूल वगैरह भी खुल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक इंसान घर से बाहर जा सकता है बिना ई पास के, यानी उसे कोई भी पास नहीं बनवाना पड़ेगा, वो जा सकता है। लेकिन एक गाड़ी पे सिंगल शख्स ही बैठा हुआ मिले, अगर 2 शख्स मिलेंगे तो चालान हो सकता है। और वहीं पर जो है रात में जो लॉकडाउन पहले था उसी तरह से 7 बजे से सुबह 9 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। यानी दिन में जो लॉकडाउन है उसकी काफ़ी छूट दे दी गई है और अब लोग काम पर भी जा सकेंगे। और दूसरी बात ये बता दूं कि अब जो है उत्तर प्रदेश में और काफ़ी जगहों पर जो है बसें भी दौड़ेंगी, यानी बसों का जो चलना है वो भी हो चुका है, यानी बसें अब चलने लगी हैं। एक जगह से दूसरी जगह इंसान आने जाने के लिए अब परेशान नहीं होगा, बल्कि आसानी के साथ वो सफ़र कर सकता है। लेकिन एहतियात बहुत रखना पड़ेगा, यानी सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ बहुत ज़्यादा करना ही करना है। बिना मास्क के अगर शख्स पकड़ा गया तो उसका बिलफौर चालान कर दिया जाएगा, फ़ौरन उसका चालान कर दिया जाएगा, उससे पैसे वसूल लिए जाएंगे। इसीलिए जो है आपसे दरख्वास्त है, कहीं बाहर जाएं तो मास्क लगाकर ज़रूर निकलें। और दुकानों में 5 से ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं मिलनी चाहिए और वो 5 लोग जो है दूर दूर खड़े हों। तो दोस्तों और साथियों, चलिए ये हम बाद में बातें करेंगे, लेकिन आइए हम आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से मोदी सरकार को लताड़ा है। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये AMIM के जो प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों को हुई परेशानी को लेकर ओवैसी का PM मोदी पर हमला ट्वीट कर कहा, यानी कि जो काम करने वाले मजदूर हैं जो अपने घरों से बाहर गए हुए थे, उन्हें किस कदर परेशानी हुई आप हज़रात वीडियोस के ज़रिए देख चुके होंगे। उनके पैरों में छाले पड़ गए, उन्हें ना ही बस मुहैया कराई गई, ना ही ट्रेनें उनके लिए जो है चलाई गई, बल्कि वो लोग किसी न किसी तरीके से सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद अपने घरों पर कितनी सख्त परेशानी के साथ पहुंची है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी नाराज़गी जो है ट्वीट करके जताई है। नीचे लिखा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लागू कर प्रवासी कामगारों के लिए मुश्किल बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अनियोजित लॉकडाउन की वजह से महिलाएं अपनी जान खतरे में डालने को मजबूर हुई और प्रधानमंत्री ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आगे देखिए दोस्तों, और इन्होंने क्या कहा है वो भी आप ज़रूर सुने। हैदराबाद सीट से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री के अनियोजित लॉकडाउन की वजह से प्रवासी महिलाएं अपनी जिंदगी खतरे में डालने को मजबूर हुई और 1000 किलोमीटर दूर अपने घर तक पैदल चली। उन्हें प्रधानमंत्री ने यानी कि उनके लिए कुछ भी नहीं किया। उन औरतों के लिए जो हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों पर पहुंची, किस तरह से पहुंची। और एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मुताबिक उनकी एक उपलब्धि कठोर और सांप्रदायिक कानून है, जिसमें पुलिस को मुस्लिम पुरुषों को जेल में डालने की अनुमति मिलती है। इस सरकार की वजह से मुस्लिम महिलाओं को पीटा गया, जेल में डाला गया, विधवा और संतान विहीन बनाया गया। ओवैसी मुस्लिमों से प्रचलित एक साथ 3 तलाक देने के खिलाफ बनाए कानून संदर्भ दे रहे थे, जिसे दंडनीय अपराध बनाया गया। तो दोस्तों उस वक्त जो है 3 तलाक
ये मुद्दा चल रहा था, काफ़ी गरमाया हुआ मुद्दा था। उस वक्त भी काफ़ी सुर्खियों में असदुद्दीन ओवैसी आ रहे थे। उन्होंने ही सबसे पहले जो है कदम बढ़ाया आगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। और नीचे कहा है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर ओवैसी ने 3 तलाक कानून के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की और इस कठोर और सांप्रदायिक कानून करार दिया। इससे पहले एआईएमआईएम नेता ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का असंवैधानिक करार दिया था। तो दोस्तों और साथियों, देखिए अब आप सुन लीजिए आसानी के साथ, मैं आपको समझा दूं कि असदुद्दीन ओवैसी का साफ साफ लफ्जों में कहना यह है कि जो मजदूर यूपी में रहते थे, हैदराबाद में रहते थे, देश के किसी भी कोने में रहते थे, वो बाहर रहते थे अपने घरों से, उन्हें ना आने न जाने की कोई सुविधा मिली, ना उन्हें ट्रेनें मिली, ना उन्हें बसें मिली। वो किस कदर वहाँ पर परेशान होकर अपने जगह से निकले अपने घरों के लिए, यानी जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ से अपने घरों के लिए जब वो रवाना हुए, उसके बाद उन्हें रास्ते में तरह की परेशानियाँ आईं। दोस्तों और साथियों, इस तरह की परेशानियाँ आई कि उन्हें सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और पैदल चलने के साथ ही साथ ये बात देखिए कि वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन मिलता था वो उनकी जमकर कुटाई करता था। अब दोस्तों आप सोचिए कि जो अपनी बाली बच्चों को, अपने तमाम घर वालों को, बच्चों को लेकर किस कदर जो है पैदल चल रहा है, उसके बाद जब पुलिस प्रशासन उसे मिलता है तो उसकी मदद करने के बजाय उसकी ठुकाई लगाता है। तो इस पर जो है असदुद्दीन ओवैसी क्या, दुनिया का हर इंसान आलोचना करेगा। तो दोस्तों और साथियों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी जो है मदद की मुसलमानों की, और मुसलमानों ही की क्या, हर शख्स की, जो भी राहगीर था, जो भी रास्ते से गुजर रहा था, उसको जो है काफ़ी तादाद में अनाज वगैरह दिया। और मैंने जो है काफ़ी वीडियोस फोटोज़ में देखा, काफ़ी हमारे मुसलमान भाइयों ने भी इस तरह लंगरे आम किया। माशाअल्लाह, दिल खुश हो गया ये देखकर कि भाइयों ने किस तरह से जो है आने और जाने वालों के लिए, यहाँ तक कि उन्हें चप्पलें भी मुहैया कराई कि वो नंगे पैर थे, चलते चलते उनकी चप्पलें घिस गई थी और वो गर्म रोड पर इस तरह से पैदल चल रहे थे, उनके पैरों को ज़मीन पर उनसे नहीं रखा जा रहा था। तो जो है कुछ पुलिस वालों ने भी चप्पलें उन्हें दी। वो पुलिस वाले देखिए, प्रशासन कितने अच्छे लोग थे कि उन्होंने जो भी उधर से निकल रहा था नंगे पैर, तो बहुत सारी जैसे दुकान लगा लेते हैं ना, उसी तरह से उन्हें चप्पलें बिछा रखी थी, बिल्कुल न्यू चप्पल पुलिस वालों ने, और कह रहे थे आइए जिसके जो नाप में आ जाए वो उठाए चप्पलें पहने और निकल जाए। तो दोस्तों ये भी देखिए इंसानियत की बात है। लेकिन कुछ लोग जो है इन्हीं में बुरे भी होते हैं, जो कि इन पर डंडा चालू कर देते हैं बिला वजह से, नहीं सोचते कि ये इंसान जो है ये मजदूर है और कहाँ से आ रहा है, कितनी इसके पास परेशानियां हैं, और किस किस जो है ये सफ़र से गुज़र रहा है, किस तरह से ये यहाँ तक पहुँचा है, ये नहीं सोचते हैं, बल्कि उस पर डंडा चालू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों एक फ़ोटो और नज़र आया, जो कि एक औरत अपने बच्चे को बैग के ऊपर लिटालती है, क्योंकि वो गोदी लिए लिए थक जाती है। उसके बाद उसने अपने बच्चे को ये देखो बैग पर बिठाया, लिटाया हुआ है, और वो बैग को खींचे हुए चल रही है। इसी तरह से देखिए हज़ारों तस्वीरें सामने आईं, जिससे देखकर दिल दुख गया, दिल रोने लगा। बताइए इस हिंदुस्तान को कितनी पीछे ढकेल दिया गया है। दोस्तों और साथियों, एक बात और बता दूं कि यूपी सरकार में जब जो है काफ़ी यूपी के मजदूर जो है, लाखों मजदूर बाहर थे, उसके बाद यूपी सरकार ने उनके लिए बसें मुहैया नहीं कराई। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ हमें बसें चलाने की इजाज़त दी जाए, परमिशन दी जाए, हम 1000 बसें जो है बॉर्डर से और यूपी तक पहुंचाएंगे, सारे मजदूर जो पैदल चल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उन सबको उनकी मंजिल तक, उनके बाली बच्चों, उनके घरों तक पहुंचाएंगे और बिल्कुल फिर ये काम करेंगे, आप जो है हमें परमिशन दें। चूँकि परमिशन तो बनता ही है, क्योंकि सरकार जिसकी होती है उससे परमिशन लेना पड़ता है। तो दोस्तों और साथियों, एक दिन तक कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन जब योगी का जवाब आया, कैसा जवाब आया, बिल्कुल बेकार जवाब। उन्होंने कहा कि बस के जितने भी कागजात हैं और प्रदूषण कागज़ हैं, सारे मुहैया कराए जाएं, सारे कागज़ हमारे पास भेजे जाएं लखनऊ, सारी बसों की हम जो है पूरी तरह से चेकिंग करेंगे, उसके बाद ही ये हमारे लिए अलाउ करना होगा। तो दोस्तों और साथियों, ये एक तरह का मना करना ही हो गया। तो देखिए दोस्तों, ना ही
ये सरकार किसी जनता का भला कर रही है। अगर कोई शख्स भला करना चाहता है तो उसे भला नहीं करने देती है, क्योंकि दोस्तों और साथियों, इस सरकार में काफ़ी लोगों को इस तरह परेशानियां आई हैं कि वो लोग जो है बताने से भी शर्माते हैं कि किस किस कदर की उन्हें परेशानियां आई हैं। बहुत ही लज्जत और शर्म व हया वाली उन्हें परेशानियां भी आई हैं। जैसे कि एक प्लेटफॉर्म पर देखा गया कि एक बच्चा अपनी माँ की साड़ी पकड़ के खींचता है। छोटा सा बच्चा है, वो सोच रहा है ये सो रही है, लेकिन भूख की वजह से उसकी माँ मर जाती है। दोस्तों और साथियों, कितना रुलाने वाला और शर्म हया का ये मंजर था कि एक भूखी प्यासी औरत जो है प्लेटफॉर्म पर अपनी जान दे देती है और उसका छोटा सा बच्चा उसे खींच कर इधर से उधर करता है, लेकिन वो नहीं उठती है। तो दोस्तों और साथियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।